फाइनली वलीद की शादी हो चुकी है। काफ़ी ज़्यादा जोशो खरोश से सारा फंक्शन चल रहा होता है, लेकिन अचानक से नरगिस की तबीयत बिगड़ जाती है। यानी कि आपे से बाहर हो जाती है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा हलचल मच जाती है। क्योंकि जैसे ही उसकी तबीयत बिगड़ती है तो सबसे पहले मिनाहिल उसकी तरफ भाग के आ जाती है। लेकिन ये बात सबा को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है, क्योंकि सबा को पता है कि मिनाहिल को इस घर में ज़्यादा अहमियत दी जा रही है। और जैसे ही उसकी सास की तबीयत ख़राब होती है तो मिनाहिल को साथ लेके हॉस्पिटल जाया जाता है। ये बात सबा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और कहती है कि खाला अम्मी, देखिए इन लोगों ने मेरे साथ आखिर क्या किया है। इन लोगों को चाहिए था कि नरगिस आंटी को हॉस्पिटल मेरे साथ लेके जाया जाए, लेकिन इन लोगों ने सिर्फ़ और सिर्फ मिनाहिल को अहमियत दी है और मिनाहिल ही वहाँ गई है। आखिर ये सारा क्या तमाशा है, मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रही है। लेकिन जी आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी है मिनाहिल, क्योंकि मिनाहिल का यहाँ पे गुज़र बसर काफ़ी मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन एक मजबूरी यानी कि नरगिस की ज़िम्मेदारी ने उसको काफ़ी परेशान कर दिया है, जिसकी वजह से इस परेशानी के आलम में उसको यहाँ पे रहना पड़ रहा है। लेकिन सबा के तो नाज नखरे ही ख़त्म नहीं हो रहे, क्योंकि ज़ारा उसके दिमाग में जो जो बातें बढ़ रही है वो नाकाबिले बर्दाश्त हैं। हर वक्त कोई ना कोई ऐसी बात लेके बैठ जाती है जिसकी वजह से टेंशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और बुरे तरीके से इस इंसान का दिमाग ख़राब कर रही है। यानी कि सबा को बार बार बहकावे दे के अजीबो गरीब बातें करके उनका घर ख़राब करने की कोशिश कर रही है। हालांकि इस चीज़ को ज़ारा को समझना चाहिए कि उसका घर अंदर से पूरे तरीके से टूट चुका है, लेकिन मजाल है कि उसको इन सब बातों की समझ आए। लेकिन जी आप देखेंगे कि माजदा काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है और कहती है कि आखिर मुझे समझ नहीं आ रही कि इस कदर तुम में तब्दीलियाँ किस तरीके से रूनुमा हो गई हैं। तुम तो कल तक किसी को पसंद नहीं करती थी, उन लोगों का नाम तक लेना नहीं चाहती थी, लेकिन आज तुम्हें कैसे ये चीज़ महसूस हो गई है कि तुम्हारा उधर जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे तो इस चीज़ की बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है। जिसको कहती है कि आप इन राज़ों को पर्दा ही रहने दीजिए तो अच्छा है, क्योंकि आप इन बातों को नहीं समझ पाएंगी कि मैं किस तरीके से क्या कुछ कर रही हूँ। माना कि आप बहुत ज़्यादा होशियार हैं, लेकिन आप इन बातों को नहीं समझ रही है। आपको ये बातें अब समझनी होंगी और टेंशन ख़त्म करनी होगी। आप देखेंगे कि वलीद कहता है कि मेरा तो मेरी माँ के अलावा और कोई भी नहीं है। यानी कि अगर इनको कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊँगा, मेरे लिए ये सब कुछ बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मिनाहिल फिर से तसल्ली देती हुई नज़र आती है और कहती है कि फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मिनाहिल को समझ नहीं आ रही कि आखिर वो इधर रहने का क्या इंतज़ामात करे, क्योंकि यहाँ पर उसको तरह तरह की बातें सुनाई जा रही हैं, तरह तरह के ताने दिए जा रहे हैं, बात बात पर जलील और रुस्वा किया जा रहा है। ये बात उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही। लेकिन नरगिस की हालत को देख के वो खामोश हो जाती है और इन लोगों की बातें सुनती रहती है और वो कहती है कि मैंने अपनी माँ माना है उन्होंने, यानी उन्होंने मुझे अपनी बेटी तस्लीम किया है और मैं बेटी बन के दिखाना चाहती हूँ। मैं इसलिए यहाँ से नहीं जा रही हूँ, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि मैं यहाँ पे रहना चाहती हूँ या मेरे दिल में ऐसी कोई बात होगी। जिस पर वलीद कहता है कि तुम्हारी किसी बात पर कोई शक नहीं कर रहा, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही इधर किसी को कोई सफाई देने की ज़रूरत है, इसलिए तुम टेंशन मत लो। फाइनली वलीद की शादी हो चुकी है। काफ़ी ज़्यादा जोशो खरोश से सारा फंक्शन चल रहा होता है, लेकिन अचानक से नरगिस की तबीयत बिगड़ जाती है। यानी कि आपे से बाहर हो जाती है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा हलचल मच जाती है। क्योंकि जैसे ही उसकी तबीयत बिगड़ती है तो सबसे पहले मिनाहिल उसकी तरफ भाग के आ जाती है। लेकिन ये बात सबा को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है, क्योंकि सबा को पता है कि मिनाहिल को इस घर में ज़्यादा अहमियत दी जा रही है और जैसे ही उसकी सास की तबीयत ख़राब होती है तो मिनाहिल को साथ लेके हॉस्पिटल जाया जाता है।
ये बात सबा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और कहती है कि खाला अम्मी, देखिए इन लोगों ने मेरे साथ आखिर क्या किया है। इन लोगों को चाहिए था कि नरगिस आंटी को हॉस्पिटल मेरे साथ लेके जाया जाए, लेकिन इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ मिनाहिल को अहमियत दी है और मिनाहिल ही वहाँ गई है। आखिर ये सारा क्या तमाशा है, मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रही है। लेकिन जी आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी है मिनाहिल, क्योंकि मिनाहिल का यहाँ पे गुज़र बसर काफ़ी मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन एक मजबूरी यानी कि नरगिस की ज़िम्मेदारी ने उसको काफ़ी परेशान कर दिया है, जिसकी वजह से इस परेशानी के आलम में उसको यहाँ पे रहना पड़ रहा है। लेकिन सबा के तो नाज नखरे ही ख़त्म नहीं हो रहे, क्योंकि ज़ारा उसके दिमाग में जो जो बातें बढ़ रही है वो नाकाबिले बर्दाश्त हैं। हर वक्त कोई ना कोई ऐसी बात लेके बैठ जाती है जिसकी वजह से टेंशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और बुरे तरीके से इस इंसान का दिमाग ख़राब कर रही है। यानी कि सबा को बार बार बहकावे दे के अजीबो गरीब बातें करके उनका घर ख़राब करने की कोशिश कर रही है। हालांकि इस चीज़ को ज़ारा को समझना चाहिए कि उसका घर अंदर से पूरे तरीके से टूट चुका है, लेकिन मजाल है कि उसको इन सब बातों की समझ आए। लेकिन जी आप देखेंगे कि माजदा काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है और कहती है कि आखिर मुझे समझ नहीं आ रही कि इस कदर तुम में तब्दीलियाँ किस तरीके से रूनुमा हो गई हैं। तुम तो कल तक किसी को पसंद नहीं करती थी, उन लोगों का नाम तक लेना नहीं चाहती थी, लेकिन आज तुम्हें कैसे ये चीज़ महसूस हो गई है कि तुम्हारा उधर जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे तो इस चीज़ की बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है, जिसको कहती है कि आप इन राज़ों को पर्दा ही रहने दीजिए तो अच्छा है, क्योंकि आप इन बातों को नहीं समझ पाएंगी कि मैं किस तरीके से क्या कुछ कर रही हूँ। माना कि आप बहुत ज़्यादा होशियार हैं, लेकिन आप इन बातों को नहीं समझ रही है। आपको ये बातें अब समझनी होंगी और टेंशन ख़त्म करनी होगी। आप देखेंगे कि वलीद कहता है कि मेरा तो मेरी माँ के अलावा और कोई भी नहीं है, यानी कि अगर इनको कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊँगा, मेरे लिए ये सब कुछ बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मिनाहिल फिर से तसल्ली देती हुई नज़र आती है और कहती है कि फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मिनाहिल को समझ नहीं आ रही कि आखिर वो इधर रहने का क्या इंतज़ामात करे, क्योंकि यहाँ पर उसको तरह तरह की बातें सुनाई जा रही हैं, तरह तरह के ताने दिए जा रहे हैं, बात बात पर जलील और रुस्वा किया जा रहा है। ये बात उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही। लेकिन नरगिस की हालत को देख के वो खामोश हो जाती है और इन लोगों की बातें सुनती रहती है और वो कहती है कि मैंने अपनी माँ माना है उन्होंने, यानी उन्होंने मुझे अपनी बेटी तस्लीम किया है और मैं बेटी बन के दिखाना चाहती हूँ। मैं इसलिए यहाँ से नहीं जा रही हूँ, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि मैं यहाँ पे रहना चाहती हूँ या मेरे दिल में ऐसी कोई बात होगी। जिस पर वलीद कहता है कि तुम्हारी किसी बात पर कोई शक नहीं कर रहा, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही इधर किसी को कोई सफाई देने की ज़रूरत है, इसलिए तुम टेंशन मत लो।